हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि की पूजा को अत्यधिक शुभ माना गया है, जिसके चलते इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान किया जाता है। तभी पापों से मुक्ति का पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। मान्यता अनुसार इस पूर्णिमा के दिन अगर भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना की जाए तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है, और यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन ही मन पूजा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु या नारायण की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद दान का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल से ही माघ मास को देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस मास में सूर्य मकर राशि में स्थिर रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी कारण इस महीने में किए गए स्नान, जप, तप, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की पूर्ण कले का प्रतीक है, अर्थात जब मन, बुद्धि और आत्मा पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए अब माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त में धर्मराज नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, न कोई अन्याय सहता था। फिर भी राजा के मन में एक चिंता सदैव बनी रहती थी। क्या मेरा जीवन केवल राज्य चलाना ही है, या इससे आगे भी और कोई सत्य है? क्या मेरे जीवन का इससे हट करके कोई अन्य उद्देश्य है या नहीं? राजा ने अनेक ऋषि मुनियों से प्रश्न किया, किंतु मन को पूर्ण शांति न मिली। एक दिन महर्षि पुलस्त्य राजा के महल में पधारे। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। राजा बोले, भगवान, मैं धर्म पूर्वक राज करता हूँ, फिर भी हृदय अशांत है। कृपा कर मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे आत्मा को परम शांति प्राप्त हो। ऋषि पुलस्त्य मुस्कुराए और बोले, राजन, धर्म केवल कर्मों से नहीं बल्कि अहंकार के त्याग और ईश्वर समर्पण से पूर्ण होता है। यदि तुम वास्तव में मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हो तो माघ मास में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत और दान करो। राजा धर्मराज ने माघ मास के प्रारंभ से ही कठोर नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शीतल जल से स्नान, सात्विक भोजन, ब्राह्मण सेवा और निर्धनों को दान, यह सब राजा की दिनचर्या बन गया। माघ पूर्णिमा के दिन राजा स्वयं गंगा तट पर पहुंचे। उस दिन पूर्ण चंद्रमा अपनी उज्जवल आभा से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। गंगा का जल चंद्रमा की किरणों से मानो अमृतमय हो उठा था। राजा ने विधिवत गंगा स्नान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ गंगे, यदि मेरे भीतर कोई अहंकार, पाप या अज्ञान शेष हो तो उसे अपने पवित्र जल में बहा ले जाओ। उस वक्त राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके हृदय का भारी बोझ उतर गया हो। वर्षों से जो अशांति थी वह शांति में बदल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दुख के नहीं बल्कि आत्मिक आनंद के आंसू थे। उसी गंगा तट पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न वस्त्र, न भोजन। फिर भी वह प्रतिवर्ष माघ मास में गंगा स्नान करता और पूर्णिमा के दिन
व्रत रखता था। एक बार उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने पास बची एकमात्र कंबल को दान में दे दिया। देवताओं ने यह देखा। इंद्र बोले, यह ब्राह्मण भौतिक रूप से निर्धन है किंतु भाव से अत्यंत समृद्ध है। कहा जाता है कि उसी क्षण ब्राह्मण के समस्त पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया स्नान देव स्नान के समान पुण्य प्रदान करता है। यही कारण है कि प्रयागराज में माघ मेला और कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भक्ति और भाव कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। अहंकार का त्याग ही सच्चा धर्म है। दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। माघ पूर्णिमा आत्म शुद्धि का पर्व है। इस व्रत तक पहुंचने का मार्ग सरल है, श्रद्धा और समर्पण। माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। ये हमें सिखाता है कि यदि मन शुद्ध हो, भाव सच्चा हो और कर्म निस्वार्थ हो तो मोक्ष दूर नहीं है। पूर्ण चंद्रमा की भांति यदि हमारा मन भी पूर्ण, शांत और उज्जवल हो जाए तो यही माघ पूर्णिमा की सच्ची साधना है।